नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गोगा जी महाराज की कथा। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को जन्माष्टमी के बाद में गोगा जी की पूजा की जाती है। और जो लोग भी गोगा जी की पूजा करते हैं दोस्तों, उन्हें गोगा नवमी की जो एक कथा है वो ज़रूर से सुननी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गोगा जी की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। और साथ ही दोस्तों, इस कथा को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ आप शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा गोगा जी महाराज की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोगा नवमी की जो कथा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। गोगा जो है वो मारू देश के राजा थे और उनकी माँ थी बाछला, जो कि गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। अब गुरु का आदेश पाकर शिष्य जो है वो नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते मांगते वो राजमहल तक पहुंच जाता है। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दे दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह सब लेने से मना कर दिया और बदले में कहा कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। रानी को अहंकार था और अहंकारवश वो कहने लगी कि राजमहल के गोदामों में तो इतना अनाज है कि तुम इस अनाज को कैसे ले जा पाओगे। तब उस शिष्य ने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया और सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया। राज्य का अनाज का गोदाम भी खाली हो गया और फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और क्षमा याचना की गुहार करने लगी और साथ ही कोई संतान न होने का दुख भी बताने लगी। भिक्षक ने रानी को अपने से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगले ही दिन सुबह तैयार हो गई गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को। तब उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले ही पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद जब रानी गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी तो पहले ही सारी बात जान चुके थे, तो उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दिए। साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, वीर पुरुष होगा, नागों को वश में करने वाला होगा, सिद्धों का शिरोमणि होगा और जिसकी गाथाएं सदियों तक गाई जाएंगी। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम रखा गया गोगा, जिसे गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है। बोलो गोगा जी महाराज की जय। अरे आप लोग ने नहीं बोला, अरे सुनाई कैसे देगा। तो दोस्तों, दिखाई दे सकता है, आप कमेंट में ज़रूर से लिखें गोगा जी महाराज की जय। दोस्तों, ये तो हो गई कथा। साथ ही दोस्तों, इस दिन गोगा जी का ब्यावला भी ज़रूर से सुनना चाहिए, यानी कि गोगा जी का विवाह कैसे हुआ। तो मैं आपको आज सुना देती हूँ, शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। बड़े होने पर जो गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दुखी गोगा जी जो है वो गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। तब बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देखकर उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाते हैं। तभी वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि यह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गल मंत्र का जाप करवाते, उसका प्रयोग करवाते हैं और देखते ही देखते राजा की बेटी, जिसका नाम था सूर्यल, उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और कथा के अनुसार फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो गोगा जी के साथ करवाने का वचन देते हैं और बाद में उनकी शादी जो है गोगा जी की शादी सूर्यल के साथ
करवा देते हैं। तो ये है दोस्तों गोगा जी का ब्यावला। दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जान पहचान के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखें गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, तो गोगा पीर की जय। और साथ ही दोस्तों मैं आपके साथ एक नया चैनल शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों जो लोग मारवाड़ी भाषा सुनना पसंद करते हैं, उन्हें व्रत कथाओं का सुनने का आनंद एक्चुअली मारवाड़ी भाषा में ही आता है। दोस्तों उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द आपके लिए एक मारवाड़ी चैनल आने वाला है जिसमें आप अपनी व्रत कथाओं को अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में सुन पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपना देश चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वीडियो चैनल पब्लिश होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अपना देश और फिर आएगा अपनो देश। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखें गोगा जी महाराज की जय।